दोस्तों, इस वीडियो में हम सीएम इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग बजट एंड बजटरी कंट्रोल का इलस्ट्रेशन नंबर 26 देखते हैं। क्या लिखा है? द बेकर्स कंपनी। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं अपन क्या निकालना है अपन को। क्या बोल रहा है? प्रिपेयर अ सेल्स बजट। क्या निकालना है? सेल्स बजट। पहली बात ये समझ लो कि सेल्स बजट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कितनी एक्सपेक्टेड यूनिट कितनी हम लोग बेचेंगे, यानी एक्सपेक्टेड यूनिट टू बी सोल्ड इंटू क्या बोलेंगे अपन? सेलिंग प्राइस पर यूनिट या यूनिट प्राइस, ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक्सपेक्टेड प्राइस टू बी सोल्ड, हम कितना सोल्ड करने वाले हैं। क्या लिखा? सेल्स बजट यानी कितना हम लोग सेल्स करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड यूनिट टू बी सोल्ड इंटू यूनिट प्राइस पर यूनिट या यूनिट प्राइस। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है। तो अपन को यहाँ पे निकालना है क्या? सेल्स बजट। क्या निकालना है? सेल्स बजट निकालना है। अब क्या लिखा है पढ़ते हैं। द बेकर्स कंपनी, और ये भी निकालना है, इसको समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा है? द बेकर्स कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू मॉडल्स ऑफ एडिंग मशीन ए एंड बी। तो बेकर्स कंपनी क्या बनाती है? दो मशीन बनाती है, ए एंड बी। द फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा फॉर द मंथ ऑफ जून 2022 आर गिवन बिलो। आपको जून 22 की आपका डेटा आपको दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए और बी। इन्वेंटरी लिखा हुआ है ओपनिंग, इन्वेंटरी लिखा है आपको क्लोजिंग, फिर क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड सेलिंग सेल्स वॉल्यूम, और क्या लिखा है? यूनिट सेल्स प्राइस। तो आपको जब सेल्स बजट निकालना है तो इसका मतलब आप सीख चुके हो कितनी यूनिट हम लोग बेचेंगे इनटू यूनिट प्राइस, कितनी यूनिट हम लोग बेचेंगे इनटू यूनिट प्राइस। तो सबसे पहले अपन इसको निकाल लेते हैं अपन। तो लिखेंगे अपन सेल्स बजट कब के लिए बनाना है अपन को? फॉर जून 22 के लिए। ठीक है, तो देखो जैसा लिखा है वैसे लिख देते हैं अपन। ये लिखा ए, ये लिखा बी। क्या लिखा है यहाँ पर? एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा मैं एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 7500। यहाँ पे लिखा हुआ है 5000। फिर क्या लिखा? यूनिट सेल्स प्राइस, यूनिट सेल्स प्राइस। इसको नाम दे सकते हैं ए का, इसका नाम दे सकते हैं बी का। ठीक है, कितना कितना लिखा है? 75, और यहाँ पे लिखा है 120। तो पॉइंट नंबर सी में क्या लिख सकते हैं अपन? टोटल बजटेड सेल्स। टोटल बजटेड सेल्स क्या करेंगे अपन? ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। एक मिनट, हाँ मैं ला लेता हूँ कैलकुलेटर। 7500 इंटू 75 यह आया अपना 562,500। उसके बाद 5000 इंटू 120 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6 लाख, ऐसा। क्लियर है? उसके बाद क्या निकालना है अपन को? प्रोडक्शन बजट। इसका नाम से समझ आ रहा होगा, प्रोडक्शन बजट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम कितना प्रोडक्शन करें कि हम लोगों को जो डिजायर्ड इन्वेंट्री वो भी हम लोग मेंटेन करके चले वापस। कितना प्रोडक्शन करें कि हम लोग डिजायर इन्वेंट्री को भी क्या करें? मेंटेन करके चले। तो हम लोग को उस हिसाब से क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। देखो एक बार सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि अपन, जिससे कि क्या होगा, देखो कि हम लोग कितना, हाँ, कितना हम लोग क्या करें? प्रोडक्शन करें। अब प्रोडक्शन हम लोग क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये, हम लोग प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग की सेल्स डिमांड मीट हो। ये तो क्यों करेंगे? सेल्स के लिए तो करेंगे अपन। तो सेल्स डिमांड क्या हो? मीट हो, इसीलिए हम लोग करते हैं। दूसरी बात, हम लोग को क्या कर सकते हैं? प्रॉपर मेंटेन कर सके। क्या मेंटेन कर सके अपन? स्टॉक का लेवल। अब देखो जितना बनाएंगे उतना बिक जाएगा, है ना, तो उसका स्टॉक तो मेंटेन करना पड़ेगा कंटिजेंसीज वगैरह के लिए, है ना। फ्यूचर में कुछ डिमांड वगैरह एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई, दैट्स वाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई सेल्स डिमांड भी पूरी हो जाए, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन रहे। क्लियर है? कि सेल्स डिमांड भी पूरी हो जाए और हमारा क्या रहे? क्लोजिंग स्टॉक भी क्या रहे? मेंटेन रहे। इतनी सी बात है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ लिखा हूँ प्रोडक्शन बजट फॉर जून 2022। प्रोडक्शन बजट। अच्छा, इससे पहले एक और समझाता हूँ। देखो मतलब ये बात है, अपन बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, याद है? उसमें मान लो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वाला करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे? जैसे यहाँ लिखते थे अपन टू ओपनिंग स्टॉक, टू क्या लिखते थे अपन? परचेस, बाय क्या लिखते थे अपन? सेल्स, बाय क्या लिखते थे अपन? क्लोजिंग स्टॉक। ये अपन को अच्छे से आता है। अब क्या लिखा है? प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट मतलब क्या होता है कि सेल्स डिमांड भी पूरी हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक भी मीट हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान सुनना, एकदम क्लियर हो जाएगा। सेल्स डिमांड कितनी है? 7500। ये खुद बोल रहा है कि भाई 7500 का हम लोग को सेल्स करना है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करके चलना है बोल रहा है यहाँ पर। ये एक ही बात करो फिलहाल ना, तो एक ही बात करो। कितना लिखा है? 4000 का आपको मेंटेन करके चलना है। ये लिखा मैं 4000।
तो ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है 4500, ये लिखा है 4500 का ओपनिंग स्टॉक, यानी कि सेल्स इतनी करना है, क्लोजिंग स्टॉक इतना हमको मेंटेन करके चलना है, ओपनिंग स्टॉक इतना पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, परचेज की जगह क्या निकल जाएगा, प्रोडक्शन, क्या निकल जाएगा, प्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान से समझते जाओ, 7500 प्लस किया 4000 माइनस किया मैं 4500, यानी कितना मैं प्रोडक्शन करूंगा, मैं प्रोडक्शन करूंगा कितने का, 7000 का। तो लॉजिक समझो वापस समझो लॉजिक, हमको अल्टीमेटली सेल्स कितना करना है, 7500 का सेल्स करना है, ठीक है, और हमको क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है, क्लोजिंग स्टॉक हमको मेंटेन करना है 4000 का क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है, और ओपनिंग स्टॉक ये पहले से रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, 4500 पहले से रखा हुआ है, ये पहले से रखा हुआ है, तो हमको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 7500 प्लस 4000, 7500 प्लस 4000, इतना हम लोग प्रोडक्शन करना है, इतना क्या करना है, प्रोडक्शन, इतना तो पहले से रखा हुआ है 4500, तो अल्टीमेटली हमको कितना इफेक्टिवली कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 7000 का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ऐसा। ये आगे किसका, ए का। वैसे बी का भी लॉजिक हो जाएगा सेम टू सेम, सेल्स कितना करना है बी का हम लोगों को, सेल्स कितना करना है अपन को 5000, ये लिखा है 5000 की सेल्स, 5000 का सेल्स करना है, और बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है, 2500 का मेंटेन करना है क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया 2500 क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद ये ओपनिंग कितना लिखा है 2250, ये लिखा है 2250 का ओपनिंग, ऐसा। तो 5000 प्लस 2500 माइनस 2250, ये कितना आ गया 5250, तो ये बन गया अपना प्रोडक्शन बजट। तो अपन इसका ले देंगे अपन नाम, क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन बजट फॉर द मंथ ऑफ जून 22, लिखो मैं प्रोडक्शन बजट, कब के लिए, फॉर जून 2022, ये निकल गया ए, ये निकल गया बी, सिंपल एकदम, ठीक है। हल को निकालना था कि यहाँ पर, नहीं, लॉजिक क्लियर हुआ आपका अच्छे से। चलो इसके बाद बनाता हूँ मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसका पेज लेकर आता हूँ, एक मिनट। अब देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 27, क्या लिखा है, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर 3 मंथ। आपने लिखा था प्रोडक्शन बजट पिछले क्वेश्चन में ही, ठीक है, जैसे बनाए थे अपन ट्रेडिंग अकाउंट, बस वैसे ही करना है अपन को, बताया था ना ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक फिर क्या लिखते थे उसमें, टू परचेस बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रोडक्शन बजट, तो यहाँ पे परचेस की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंडिंग 31 मार्च 2022 फॉर फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको ए बी सी डी सभी प्रोडक्ट का निकालना है प्रोडक्शन बजट, सभी का, इसका 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 और इसका। तो कैसे निकालते हैं, अभी हमने सीखा, लिखा है सेल्स, कितना लिखा है, सेल्स 10,000 यूनिट का, क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है 3000, इतना सेल करना है, इतना क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है, मतलब हमको 13000 हमको चाहिए। अब 13000 चाहिए, उसमें से 2000 हमारे पास रखा हुआ है, तो मतलब अल्टीमेटली कितना प्रोडक्शन करना है अपन को, 11000, बस ऐसे अपन को करते हुए चलना है। तो अपन फॉर्मूला कैसे बनेगा अपना, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लियर हो गया। अब चलो बनाए अपन फटाफट, क्या लिखेंगे अपन, लिख सकते हैं अपन प्रोडक्शन बजट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, लिख सकते हैं हेडिंग, फॉर 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च प्रोडक्शन बजट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग, हाँ ठीक है, मार्च 31 2022। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखेंगे अपन, क्या क्या नाम था, ए बी सी डी, ठीक है, तो अपन ऐसे लिख देंगे अपन हेडिंग में प्रोडक्ट, लिख देंगे अपन ए बी सी और टी, स्केल से प्रॉपर लाइन खींच लेना। क्या सीखा हमने, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे अपन ओपनिंग स्टॉक, हो गया सॉल्व, ठीक है, ये आ जाएगा अपना प्रोडक्शन बजट। फटाफट देखते कितना सेल्स यहाँ पर, 10 3 2, लिखा 10 प्लस 3 माइनस 2, क्लियर, 15 5 3, 15 5 3, फिर 13 3 4, 13 3 4, उसके बाद 12 2 3,
12 2 3, चलो 10 + 3 13, 13 - 2 11, 15 और 5 20, 20 - 3 17, 16, 16 - 4 12, 14, 14 - 3 11, सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28 क्या लिखा है। बजट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या लिखा है, बजट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर आर एस फॉलोस। आपको यहाँ दिया है बजट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट, देखते हैं क्या क्या आपको दिया हुआ है। क्या लिखा है, प्रोडक्शन यूनिट्स, तो आपको दिया है प्रोडक्शन बजट 220 यूनिट्स 240 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इतना इतना दिया हुआ है। दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, एक्स और वाई का आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन, एक्स और वाई का आपको दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है एक्स और वाई का। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट का लिखा है वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, कंपनी दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है एक्स और वाई। अ फॉरकास्ट अबाउट नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड इन फर्स्ट 7 मंथ्स इज गिवन बिलो। तो फॉरकास्ट किया हुआ है, यानी कि फॉरकास्ट मतलब क्या होता है कि हम लोग पास्ट के ट्रेंड के बेस पर जो फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप खुद इसका आंसर दोगे। देखो मैं लेता हूँ यहाँ पर मंथ लेता हूँ, देखते हैं ध्यान से। लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, लिखा मैं सेल्स। तो चलो एग्जाम्पल लिए, जनवरी की सेल्स हुई कितने की, 1 लाख की सेल्स हुई। फेब की सेल्स हुई 2 लाख की। मार्च की सेल्स हुई 3 लाख की। अप्रैल की सेल्स हुई 4 लाख की। मई की सेल्स हुई 5 लाख की। अब बताओ जून की सेल कितनी होगी, बताओ 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 सर, 6 लाख होगी। तो इसको आपने क्या किया, पास्ट ट्रेंड को देखते हुए फॉरकास्ट किया, वैसे लिखा हुआ है। अब फॉरकास्ट अबाउट नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड फर्स्ट 7 मंथ, की पहले 7 मंथ में जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कितनी सेल होगी। फिर क्या लिखा है, इससे लिखा हुआ है आपका इतनी इतनी सेल होगी ना, क्या लिखा है, सेल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सेल्स। फिर क्या लिखा है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट देयर विल बी नो WIP एट द एंड ऑफ एनी मंथ, किसी भी मंथ के आखिरी में कोई भी WIP नहीं है, कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। और वर्क इन प्रोग्रेस मेनली अपन जो निकालते हैं उसकी वैल्यू, वो निकालते हैं अपन प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्टिंग में, जहाँ पर हम निकालते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। कहाँ निकालते हैं अपन, प्रोसेस कॉस्टिंग में अपन यूज करते हैं, जहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वहां पे अपन पढ़ते हैं, ठीक है। फिर लिखा है फिनिश यूनिट्स इक्वल टू हाफ ऑफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यानी कि ये बोल रहा है, जैसे मैं फिलहाल फोकस करता हूँ प्रोडक्ट एक्स में, ठीक है। ये बोल रहा है देखो अभी अपन मान लो जनवरी में है, अपन आएंगे फेब में, तो जो फेब की जो सेल होगी, कितनी सेल है, 12 लाख, उसका आधा, उसका आधा कितना हुआ, 6,000, वो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, वो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ये है। बात क्लियर हो गई। अब सर ओपनिंग स्टॉक क्या होगा वो भी बताता हूँ, यहाँ बात क्लियर हुई। तो लिखा इंक्लूडिंग दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। अब समझो, यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। पहले प्रोडक्ट एक्स का क्या लिखा है, प्रिपेयर फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 जून अ प्रोडक्शन बजट एंड समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। देखो मैं आपको एक्स का बना के देता हूँ, वाई का आप खुद बनाना, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब देखो कितना ध्यान से बनाएंगे अपन, कितना सिंपल भी है, इसमें कुछ नहीं करना है, अभी तक जो अपन किए ना वही करना है, ठीक है। क्या लिखा है, प्रिपेयर 6 मंथ बजट, तो प्रोडक्शन बजट किसके लिए बनाना है अपन को, फॉर 6 मंथ्स। कब एंडिंग बोल रहा है, एंडिंग 30 जून, ठीक है। अब कौन सा मंथ के लिए बनाना है बोल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। 6 मंथ के लिए बोला ना, प्रिपेयर 6 मंथ, एंडिंग कब हो रहा है, 30 जून। तो यहाँ तक बनाना है अपन, जुलाई का नहीं बनाना है। चलो बनाते हैं अपन। अच्छा फॉर्मूला मालूम है अपन को, लिख देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना प्रोडक्शन करेंगे बताया था ना अभी अभी। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, बाय सेल्स करते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, फिर क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आएगा दोस्तों, टू परचेज की जगह क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन। ये गिवन ये गिवन ये गिवन। अब देखते हैं कैसे है गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सेल्स, प्लस क्या करेंगे अपन, क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या करेंगे अपन दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमारा निकल जाएगा जैन का, फिर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून, ठीक है।
चलो, जैन का कितना लिखा हुआ है सेल 10,000, ये लिखा है जनवरी की सेल 10,000। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या बोल रहा है कि अच्छा फिलहाल पूरा लिख देता हूँ, 10, 12, 16, 20 और 24 और कितना लिखा हुआ है 24 वापस 24। ओके, ये बोल रहा है नेक्स्ट मंथ की जो सेल होगी, फिनिश यूनिट्स इक्वल टू हाफ ऑफ द सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ। ये जो नेक्स्ट सेल होगी इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 6,000 ऐसा। ये नेक्स्ट सेल होगी इसका आधा कितना हो जाएगा 8,000। उसका नेक्स्ट सेल कितनी है 20, उसका आधा कितना हो जाएगा 10,000। इसका आधा कितना हो जाएगा 12,000। इसका आधा कितना हो जाएगा 12,000। और जुलाई में सेल होने वाली है तो जुलाई लिखना तो नहीं है अपन को, लेकिन कितना लिखा है 20 का आधा कितना हो जाएगा 10,000। ऐसा खुद के याद के लिख देना आप अपन को, कितना लिखा हुआ है 20, तो बस एरो एरो मार देना, एक बार एरो एरो मार देना ऐसा याद के लिए। ठीक है, 50% ऐसा खुद से आपको याद रहेगा, एग्जाम में नोट करके दिखा देना। ठीक है, अच्छा अब बात रहेगी सर ओपनिंग स्टॉक क्या रहेगा। अब आप लोग बताओ कि ओपनिंग स्टॉक क्या रहना चाहिए, 2 मिनट के लिए सोचो फिर मैं बताता हूँ। 2 मिनट के लिए आराम से दिमाग चलाओ कि सर ओपनिंग स्टॉक क्या रहना चाहिए। देखो ये जो क्लोजिंग स्टॉक था 6,000, इस साल का क्लोजिंग, इस साल का तो ओपनिंग बन जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये जो 6,000 है इस साल का है क्लोजिंग, जैन का है क्लोजिंग, तो फेब को क्या बन जाएगा ओपनिंग, इसका आप सोचो। उसके बाद यहाँ का क्लोजिंग है, मैं एरो डाल देता हूँ, यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा, ये क्लोजिंग है तो यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा, ये क्लोजिंग है, सब खैर 12th की बातें है, यहाँ का ये ओपनिंग बन जाएगा, यहाँ का ये ओपनिंग बन जाएगा ऐसा। ठीक है, अब आप लोग ये सोचो कि भाई यहाँ पर कितना लिखूं, ये जो लिखा है ना ये कितना लिखूं, सोचो आराम से, फिर मैं बताता हूँ। आराम से सोचो, कोई हड़बड़ी नहीं है। कमेंट लिखना है तो कमेंट लिख के बता दो। चला दिमाग चला, दिमाग चला, सोचो। देखो, जब अपन दिसंबर का बनाए होंगे, ठीक है, तो जब दिसंबर का बनाए होंगे तो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ आया होगा। जब अपन दिसंबर का बनाए होंगे तो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या आया होगा, क्या आया होगा बस सोचो। जो हमने क्या किया अभी तक क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला, नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर देखो जैन का हमने कैसे निकाला क्लोजिंग स्टॉक, कि भाई जो नेक्स्ट मंथ की सेल थी उसका हमने किया 50%। तो जब दिसंबर का हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला होगा तो नेक्स्ट मंथ की सेल, नेक्स्ट मंथ की सेल का हमने कितना किया होगा 50%। तो नेक्स्ट मंथ की सेल का 50% कितना होता है दोस्तों, ये होता है 5,000। ठीक है, तो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक वो क्या बन जाएगा, जनवरी का ओपनिंग स्टॉक। दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, जनवरी का ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर लिख कर रख देता हूं, दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू जनवरी का बन जाएगा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है, इतनी सी बात है, छोटी सी छोटी सी छोटी सी छोटी सी बात है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंक्लूडिंग दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना, इंक्लूडिंग दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो दिसंबर में भी हमने ऐसे ही किया होगा कि भाई जो जैन का जो सेल है उसका आधा क्या बन गया होगा दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, तो इसको फिलहाल आपके लिए रहने देता हूँ ताकि आप जब फ्यूचर में पढ़ो तो इसको कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि भाई यहाँ पर सॉल्व कैसे किया गया है। तो दिसंबर, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है 5,000। ठीक है, और ये बन जाएगा नेक्स्ट का ओपनिंग स्टॉक। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, पर आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो दिमाग में रहना चाहिए। चलो, अब तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करते फटाफट। ये 10, 6, 16, 16 - 5 कितना हो गया 11। वैसे ही 12, 8, 20, 20 में से 6 गया 14, कितना हुआ 26, 26 में से 8 गया, कितना बचा 18, 32, 32 में से 10 गया 22, 36, ये तो कुछ नहीं 24 ही बचेगा। और यहाँ पर 34, 34 - 12 कितना आया 22,000। अब उसके बाद ये सब निकालने के बाद क्या बोल रहा था आपको निकालने के लिए, आपको निकालने के लिए बोल रहा था यहाँ पर समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। ये जो आपने यहाँ पर प्रोडक्शन किया हुआ है इसका बोल रहा है आपको क्या करना है, समराइज्ड बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं अपन समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। ठीक है, कौन से मंथ का आपको बनाना है, बताओ कौन से मंथ बनाना है, फॉर 6 मंथ्स। एंडिंग कब हो रहा था अपना, जुलाई जून, 30 जून ना, 30
जून। चलो, दो थे, एक्स था और वाई था। ठीक है, अपन एग्जाम में क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट, या लिखेंगे अपन एक्स, या लिखेंगे वाई, ये लिखेंगे अपन पर्टिकुलर्स। फिलहाल अपन एक्स की बात कर रहे थे, सिर्फ एक्स की बात करते हैं, वाई का आप लोग खुद बनाकर सॉल्व कर लेना। अब देखो, समराइज्ड है, बता देंगे समराइज कितना हो गया, 11 और 14, 18, 22, 24 और 22, इन सबको क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा इन 6 मंथ्स का। ठीक है, हर बात क्लियर हो गई। और बस उसके हिसाब से अपन क्या कर लेंगे, अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले बना लेंगे प्रोडक्ट एक्स का। तो प्रोडक्ट एक्स का बनाएंगे तो उसके लिए बना देंगे भाई कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स थी, ताकि वो 12 मेहनत अपन को ना करना पड़े। ठीक है, ये तो क्या होगा, 12 मेहनत करनी पड़ेगी, 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिख देंगे अपन टोटल प्रोडक्शन फॉर 6 मंथ। इसको लिखेंगे अपन टोटल प्रोडक्शन फॉर 6 मंथ्स करके दिखा देंगे अपन। यहाँ पर कितना कितना था, 11, 14, 18, 11, 14, 18, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसको अलग से दिखा सकते हैं ऐसा, या लिख देंगे टोटल, उसके बता देंगे भाई ये कैसे आया, बता देंगे नोट नंबर 1 से आया, कर देते टोटल। क्योंकि क्या है, इस चार्ट में क्यों कच्चा कच्चा वो करे, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छे से करेंगे ना, करेंगे तो कितना आ गया, 11,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000 प्लस 22,000, या 1,11,000, 1,11,000। अभी कैसा है इसको बता देंगे नोट नंबर 1 में। ठीक है, नोट नंबर 1 बता देना आप टोटल करके, जो भी टोटल आया था ना वो ऊपर वाला करके बता देना। ठीक है, कैसे कैसे आया ये आया है। चलो, अब इसमें क्या निकालना है अपन को, प्रोडक्शन बजट है ना, बता देंगे क्या क्या लग रहा था ऊपर अपन को, ये डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, और ये क्या लिखा है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वेरिएबल, वेरिएबल है तो प्रॉब्लम है नहीं, वेरिएबल निकाल लेंगे अपन, 6,60,000 बटे 2,20,000 कितना आ जाएगा, ₹3 पर यूनिट निकल जाएगा, कितना 12.5 4.5, इसको नाम दे देंगे अपन पॉइंट नंबर 1। लिखा मैं पॉइंट नंबर 2, लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कैसा आएगा, पॉइंट नंबर 1 इंटू कितना था 12.5, लिखा मैं 12.5। ऐसे ही था पॉइंट नंबर 3 भी लिखेंगे अपन डायरेक्ट लेबर, इसमें करेंगे पॉइंट नंबर 1 इंटू कितना था 4.5। ठीक है, रुपीस पर यूनिट, रुपीस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलो, तीसरा चौथा क्या था यहाँ पर, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 इंटू ₹6 पर यूनिट। हो गया सॉल्व, करना ही क्या था। चलो, 1,11,000 इंटू 12.5, यह है अपना 13,87,500। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1,11,000 प्लस करेंगे अपन 4.5 इंटू करेंगे 4.5, 1,11,000 111,000 इंटू 4.5, यह है अपना 4,99,500। वापस इस 3 था ना, ये 3 111,000 इंटू 3 आ जाएगा 3,33,000, 3,33,000, बस कर देंगे टोटल। इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो, इसको अपन नहीं करेंगे टोटल, है ना, कैसा आया बता देंगे अपन, कैसा आया ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 प्लस 3 प्लस 4, 13,87,500 प्लस 4,99,500 प्लस 3,33,000, यह आया टोटल 22,20,000 रुपए। खत्म, इतनी सी बात है भाई। ठीक है, और ये भी कैसा है बता देना, इसके लिए भी बना देना नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 बता देना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आया, कितना लिखा था ऊपर में, 6,60,000 बाय 2,20,000, 6,60,000 रुपीज बाय 2,20,000 यूनिट इज इक्वल टू ₹3 पर यूनिट। ठीक है, चलो इसको आप बनाना, प्रोडक्ट वाई था ना, इसको आप बनाना। ठीक है, ऐसे ही बना लेना, एक और बना लेना, ये था प्रोडक्ट एस के लिए। ठीक है, आप बना लेना किसके लिए, प्रोडक्ट वाई के लिए। ऐसा बनाओगे, आपको होमवर्क क्या है, एक बनाओगे आप प्रोडक्ट वाई के लिए, और उसके बाद जो निकलेगा टोटल यूनिट को निकालोगे यहाँ पर, उसको उसके रिस्पेक्टिव मटेरियल से 19,7 और यहाँ पे कितना निकलेगा, ₹4 निकलना चाहिए, है ना, ₹4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जो भी यूनिट निकलेगी इसको टोटल कर देना, इसको उसको इससे
इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे इलस्ट्रेशन 29। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर जैन 2022। जैन 22 के लिए अपन बनाना है क्या? रॉ मटेरियल परचेज बजट। दोस्तों इसमें दिया हुआ सब एक जैसा ही है, मैं आपको ये मटेरियल एक एक करके दिखाता हूँ, बाकी बी सी डी ई एफ आप समझ जाओगे, अपने आप खुद कर लेना। ठीक है, तो देखो वही सेम टू सेम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या निकालना है? परचेस निकालना है। तो सबसे पहले नॉर्मली इतने क्वेश्चन हम क्या करते आ रहे थे? सेल्स, पर यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन। तो क्या लिखेंगे अपन? बाय कंजम्पशन। कितना आ गया यहाँ पर? 1,20,000। उसके बाद कितना लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक 20,000। लिखा मैं बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है? 20,000। टू ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है? 16,000। लिखा है टू परचेस, क्या निकल जाएगा? बैलेंस। ठीक है, कितना सिंपल है, फालतू सा क्वेश्चन है। टू परचेस निकल जाएगा बैलेंस। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हुआ? 140। यहाँ लिखा मैं 140, यहाँ लिखा 124। बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। मतलब निकल गया ना, ये आंसर ही तो है, समझ लो। ठीक है, क्या निकालना है? रॉ मटेरियल, हेडिंग लिख सकता हूँ मैं, रॉ मटेरियल परचेज बजट। रॉ मटेरियल परचेज बजट। ठीक है, कब के लिए बनाना है? फॉर जैन 22। यहाँ प्रोडक्ट बहुत सारे हैं ना, मैं खाली फिलहाल एक के लिए बना देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ। पिछली बार पूरे के लिए क्यों बनाया था, याद होगा आपको? क्योंकि वहां पर जो था ना 6-7 महीने थे, तो समय दिमाग चलाना था। यहाँ पर सब एक जैसा ही है, तो एक का बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले कंजम्पशन, फिर लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक। और क्या लिखा है यहाँ पर? एस्टिमेट कंजम्पशन, या लिखेंगे अपन बजटेड कंजम्पशन। ठीक है, बजटेड कंजम्पशन। फिर क्या लिखेंगे अपन? प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बजट वर्ड क्यों लिखे मालूम है? थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए ना भाई। प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, कितना लिखा है कंजम्पशन यहाँ पर? 1,20। ये लिखा मैं 1,20,000। क्लोजिंग कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 20, ओपनिंग 16। क्लोजिंग 20, ओपनिंग 16। कितना आया था? 1,24,000। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, क्या निकालना है? रॉ मटेरियल परचेज बजट ना। यूनिट्स में तो नहीं पूछा है, परचेज में पूछा है। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? लिखूंगा स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। ऐसे लिखता हूँ, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 25 पैसा, 0.25। ठीक है, चलूंगा परचेस बजट। परचेस बजट, रॉ मटेरियल परचेस बजट। परचेस बजट 124 इंटू 0.25, 1,24,000। इसका अपन नाम दे देंगे अपन, इसका नाम क्या दे देंगे अपन? इसका अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसका नाम दे दिए अपन, ए नाम इसको दे सकते हैं, बी नाम इसको दे सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे ए इंटू बी, टेंशन खत्म। 1,24,000 इंटू कर दिया 0.25, यह है अपना 31,000। बस बाकी का भी आप लोग मैसेज कर लेना सेम टू सेम। ठीक है।